देश भर में किसान इन दिनों प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इसका ज़्यादातर असर जो है वो पंजाब और हरियाणा में देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों के प्रदर्शन को लेकर अलर्ट मोड पे है। आपको बता दें कि यूपी में किसान प्रदर्शन की तैयारी में जुटे हुए हैं और इसे लेकर ही योगी सरकार ने प्रदेश में 6 महीने के लिए एस्मा लागू कर दिया है। वहीं एस्मा लागू होने के बाद अब प्रदेश में 6 महीने तक हड़ताल पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, यानी किसी भी तरह की हड़ताल को नहीं किया जा सकेगा। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी होने की जानकारी दे दी है। इस अधिसूचना के मुताबिक लोक हित में ऐसा करना उत्तर प्रदेश सरकार को जरूरी लगा। सरकारी विभागों, राज्य सरकार के अधीन सभी निगमों और प्राधिकरणों पर भी ये नियम लागू होगा। जो जरूरी सेवा अनुरक्षण कानून है, जिसे एस्मा कहते हैं, हड़ताल को रोकने के लिए सरकार द्वारा लगाया जाता है और एस्मा ज्यादा से ज्यादा यानी अधिकतम 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। और इसके लागू होने के बाद अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वो अवैध और दंडनीय है। आपको बता दें कि एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट को ही एस्मा कहते हैं। दरअसल सरकारों द्वारा हड़तालों पर रोक लगाने के लिए एस्मा लगाया जाता है। जाहिर है कि हड़तालों की वजह से प्रदेश की जो सामान्य सेवाएं हैं वो काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाती हैं। डिमांड एंड सप्लाई की मुश्किल भी खड़ी हो जाती है, जबकि एस्मा वो कानून है जो अनिवार्य सेवाओं को बनाए रखने के लिए लागू किया जाता है, यानी कि आप उसे बाधित नहीं कर सकते। अब आपको बता दें कि बागपत में भाकियू सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया था। भाकियू के जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह गुर्जर ने कहा कि बंद के समर्थन में हम एक प्रतीकात्मक विरोध का आह्वान कर चुके थे। किसानों ने आह्वान का समर्थन किया और वो गन्ना खरीद केंद्रों पर नहीं गए। वहीं शाहजहांपुर, बदायूं और मेरठ में बंद का कोई असर नहीं दिखा। वहीं भाकियू, डकुंडा कीर्ति किसान यूनियन सहित कई किसान संगठन इस बंद में हिस्सा लेते नजर आए और इस कानून को लाने का मकसद था देश में बिजली सप्लाई, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल सर्विसेज समेत जरूरी सेवाओं के मेंटेनेंस को सुरक्षित करना। ये कानून राज्य सरकारों को जरूरी सेवाओं को बाधित करने वालों के खिलाफ गिरफ्तारी और मुकदमा चलाने सहित कई सख्त कार्रवाई करने का अधिकार देता है। सार्वजनिक संरक्षण, पानी की सप्लाई, साफ सफाई, अस्पताल और देश की रक्षा से जुड़ी सेवाएं भी इसमें आती है। इसके साथ ही पेट्रोल, कोयला, बिजली, फर्टिलाइजर सर्विसेज, अनाज का बंटवारा, ये भी जरूरी सेवाओं में ही शामिल किया गया है। जबकि कोई भी राज्य सरकार एस्मा के प्रावधानों को लागू कर देती है तो सरकारी कर्मचारियों और अफसरों पर कई तरह की पाबंदी भी लग जाती है। इस दौरान राज्य सरकार के कर्मचारी जरूरत पड़ने पर ओवरटाइम करने से मना नहीं कर सकते। कानून लागू होने के दौरान अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी नियमों का उल्लंघन करता है तो दोषी पाए जाने पर 1 साल की जेल और 1000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। और इतना ही नहीं, इन नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस किसी को भी बिना वारंट गिरफ्तार भी कर सकती है। तो योगी सरकार ने सख्ती दिखाई है किसान आंदोलन को देखते हुए और यूपी में पहले से ही एहतियातन उन्होंने एस्मा लागू कर दिया है। फिर भी देखना होगा कि किसान इसे किस तरीके से लेते हैं और किसान आंदोलन में वो किस तरीके से सम्मिलित होते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।